माता की दोस्तों, धर्म विद्या स्रोत चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में कार्तिक मास की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, तो कार्तिक मास में माता तुलसी का पूजन कैसे करना है और कार्तिक मास में 5 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो कि इस मास में, इस महीने में अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित है। तुलसी पूजन का विशेष विधान माना गया है। तुलसी पूजन का इस माह में तुलसी पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सदा सर्वदा के लिए माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, माता तुलसी का पूजन कैसे करना है, किन मंत्रों द्वारा उनका पूजन करना है, मास में दीपदान कैसे करें, दीप कैसे प्रज्वलित करें, स्नान कब और कैसे करना है, कहाँ करना है, दीपदान कैसे करें, दान में कौन कौन सी वस्तुएं दान में दें, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इस बार कार्तिक मास शुरू हो रही है 29 अक्टूबर से और 27 नवंबर को समाप्ति होगी पूर्णिमा के साथ। कार्तिक का महीना बेहद ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और जल में निवास करते हैं। तभी कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। कई गंगा घाट जो पवित्र नदियां हैं, वहाँ पर कई भक्त आते हैं, कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो कि वहीं पर 1 महीना रहते हैं और गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, दीपदान, जलदान करते हैं। तो यदि आप पवित्र नदियों पे नहीं जा पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल डालकर कार्तिक मास में वह स्नान को आप कर सकते हैं और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो पुण्य आपको गंगा नदी पर स्नान करने से मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कार्तिक मास में स्नान के नियम क्या होते हैं। तो जो भी श्रद्धालु या भक्त कार्तिक मास में स्नान करता है या सबसे पहले इस नियम का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो स्नान करे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे। कहा जाता है चिड़िया के बोलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के पूर्ण विधि विधान से पूजन करें। माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता तुलसी के क्यारे में जल अर्पित करें। का विशेष ध्यान रखें कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। उसके बाद यानी सूर्योदय होने से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं तो ये आपका नियम नहीं होगा और इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो विशेष ध्यान रखें, पूरे मास आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। उसके बाद माता तुलसी का पूजन करना है। माता तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, माता तुलसी के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए, जल चढ़ाते हुए माता तुलसी का यह मंत्र जप जरूर करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्र को बोलते हुए, उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें, परिक्रमा करें। माता तुलसी से क्षमा याचना करें, जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। कहते हैं कि कार्तिक मास में ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि नहीं खाना चाहिए, जो कि वर्जित माना गया है। कार्तिक मास में जो भी ये कार्तिक स्नान का नियम लेता है, तो जो भी कार्तिक स्नान का नियम ले रहा है, उन्हें मूली नहीं खानी चाहिए, उन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, घर में किसी प्रकार का कलह कलेश ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, उनके ध्यान में लगे रहें, माता लक्ष्मी के ध्यान में लगे रहें। जमीन के नीचे जो सब्जियां उगती हैं वे चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको दही नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सभी चीज़ें आपके लिए वर्जित हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको कार्तिक मास में संध्या काल के समय कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा का स्रोत का 11 बार पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीपदान आपको कब और कहाँ कैसे करना है। तो दोस्तों, कार्तिक मास में आप तुलसी के क्यारे में तो दीपक देते ही हैं, दीपक प्रज्वलित करते ही हैं। के वृक्ष की जड़ में दीप प्रज्वलित करें, जल अर्पित करें, परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। बरगद के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना चाहिए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना चाहिए।
विशेषकर आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है। तो कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जरूर प्रज्वलित करें। कार्तिक मास में कार्तिक महीने में इस दिन गंगा स्नान किया जाता है, दीपदान किया जाता है, हवन यज्ञ किए जाते हैं। सभी मांगलिक कार्य कार्तिक मास से शुरू हो जाते हैं, जैसे गृह प्रवेश होना, बच्चों का मुंडन, उपानयन यानी जनेऊ जैसे शुभ कर्म, शादी विवाह जैसे कर्म शुरू हो जाते हैं। ये सभी मांगलिक कार्य कार्तिक मास में शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आप दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, उसका बहुत ही महत्व बताया गया है। जो भी इस दिन दान करते हैं उसको कई गुना पुण्य अधिक फल की प्राप्ति होती है, बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी के क्यारे पर यानी तुलसी जी के ऊपर एक कपड़ा ढक दें, तुलसी जी को कपड़े से ढक दें, लाल रंग के कपड़े से या लाल रंग की चुन्नी से ढक दें और खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस समय थोड़ा ओस का भी टाइम हो जाता है। तो तुलसी पर जब ओस गिरती हैं तो पत्ते सूख जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं, कीड़े लगने लगते हैं। तो तुलसी को कोशिश करें ढक कर रखें। तुलसी के क्यारे के आसपास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब यदि तुलसी के ऊपर जो कपड़ा आपने ढक रखा है यदि वे फट जाता है तो उसे हटाकर एकादशी के दिन आप नया कपड़ा उनको ओढ़ा सकते हैं। तुलसी के क्यारे में सुबह के समय जल अर्पित करें। यदि आप देख रहे हैं कि तुलसी सूख रही हैं, ज़्यादा तेज़ धूप के कारण तुलसी जी सूख रही हैं, मिट्टी में सूखापन आ गया है, नमी नहीं है, तो आप दोपहर के समय या फिर शाम होने से थोड़ी देर पहले आप तुलसी जी में जल दे सकते हैं। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी जी में जल बिल्कुल न डालें। कहते हैं कार्तिक महीने में जो दीपदान करना है आपको किस विधि से करना है और किस प्रकार करना है। कार्तिक महीने में जब आप दीपदान करते हैं, किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उसे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहाँ पर रख दीजिए। दूसरा तरीका है, एक आटे का दिया बना लीजिए। माना जाता है कि आटे का जो दिया बनाते हैं वो बहुत ही शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो आटे का छोटा सा दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर, पतली सी रुई डालकर, बत्ती बनाकर पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है, जो कि गंगा जल यानी गंगा घाट पे आपने देखा होगा। गंगा नदी में बहुत से लोग पीपल के पत्ते पर, बड़ के पत्ते पर दिया रखकर जल में प्रवाहित करते हैं। दीपक को कभी भी सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए, ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक को एक प्लेट में रखकर या किसी बर्तन में रखकर तभी भगवान जी के समक्ष रखें। हम बात करते हैं कार्तिक मास में कौन से ऐसे 5 उपाय हैं जिन उपायों को करने से घर में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। तो पहला उपाय है, पूरे कार्तिक महीने में आप 7 कपूर एक दिए में जला लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए, अपने प्रार्थना करते हुए उस 7 कपूर को यदि घर में जलाते हैं और पूरे घर में, घर के सभी कमरों में दिखाते हैं, केवल लैट्रिन बाथरूम छोड़कर पूरे घर में दिखाते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में होती है, पॉजिटिविटी घर में आती है और नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। घर में किसी प्रकार का मतभेद होता है तो वह दूर हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्रोत का पाठ करें। विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और धन में वृद्धि होने लगती है। बरगद के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करें, आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जरूर प्रज्वलित करें। ये 5 जगह दीप दान करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं, मन की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी है। जानकारी अच्छी लगे तो